हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। और आप सभी को आज की वीडियो बसंत पंचमी पर लेकर आई हूँ, जो कि 2025 में बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली बसंत पंचमी तिथि 2 फरवरी को प्रारंभ हो रही है। दिन रहेगा रविवार, समय होगा पंचमी तिथि का वो 9:15 पर प्रारंभ हो रही है। 3 तारीख दिन सोमवार सुबह 6:51 पर समाप्त हो रही है। इसके कारण बसंत पंचमी का जो पर्व मनाया जाएगा वो मित्रों 2 तारीख को ही मनाया जाएगा, इसलिए कि इस दिन पंचमी तिथि पूरे दिन है और इस तिथि को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन आपके कोई भी जैसा शुभ कार्य करना है, आपका मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो इस दिन आप निसंकोच आप कार्य कर सकते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, बरिच्छा, थौना, गौना, जनेऊ संस्कार, अन्नप्राशन, ये सभी कार्य आप बसंत पंचमी तिथि पर आप कर सकते हैं। तो ये बसंत पंचमी के नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, ठंडी का समापन होता है, ठंडी की विदाई होती है। बसंत पंचमी तिथि से गर्मी का आगमन हो जाता है। इस समय में ये बहुत अच्छी समय है जो बसंत पंचमी तिथि आती है। ये मौसम ही बहुत अच्छा लगता है और इसी दिन से होली भी प्रारंभ हो जाती है मित्रों। ढेर जगह है इस दिन होली भी खेली जाती है। ढेर लोग जैसे कि वृंदावन में इसी बसंत पंचमी से होली स्टार्ट हो जाती है, ठाकुर जी के साथ होली खेली जाती है। तो इस दिन आपको माँ सरस्वती का पूजन करना है विधि विधान पूर्वक, और बच्चों से भी पूजन करवाइए। और सुबह में आपको जल्दी उठना चाहिए, भोर में उठें और उठकर आप स्नान ध्यान करके माँ सरस्वती की पूजा की सामग्री आप तब तक 9:15 बजे तक आप जुटा लें। फिर 9:15 बजे से आप पूजा स्टार्ट कर दें। तो आप इस समय में माँ सरस्वती के लिए क्या क्या भोग लगाया जाता है आप सभी को पता है। इस दिन माँ सरस्वती को अपने हाथों से बनाया हुआ बेसन का लड्डू का भोग लगाएं। और इस दिन बसंती चावल, पीले रंग का चावल माँ सरस्वती को भोग लगाया जाता है, उसको आप तब तक बनाकर फिट कर लें। और इस दिन माँ सरस्वती के पूजन में पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। और इस दिन ये जो माँ सरस्वती हैं, आप सभी को पता है कि माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से ये प्रकट हुई हैं। इस दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये माँ सरस्वती जो हैं वो विद्या, ज्ञान, बुद्धि, धन, संगीत, कला की देवी हैं मित्रों। इस दिन हम सभी को, सभी व्यक्तियों को पूजा करनी चाहिए, बच्चों से भी करवाना चाहिए और सयाने बूढ़े सभी को इस दिन माँ सरस्वती का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए अपने घर पर। और जब भी हम पूजा करें, हमें सर ढककर, हाथ में कलावा बांधकर, हाथ में अंगूठी पहनकर ही पूजा माँ सरस्वती की हो या किसी भी पूजा हो, इतना हमें करके ही पूजा करनी चाहिए। और जब जो जल से हम स्नान करें उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही हम स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें, माँ सरस्वती की चौकी लगाएं। चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। करने के बाद फिर हम माँ सरस्वती को, मूर्ति रूप में है तो आप पंचामृत से स्नान करवाएं, विग्रह रूप में है तो आप थोड़ा सा पंचामृत बना लीजिए और शुद्ध जल भी रख लीजिए। पहले जल से छींटा लगाएं, पंचामृत से छींटा लगाएं, फिर शुद्ध जल से छींटा लगाकर माँ सरस्वती को पोंछ दें। पोंछने के बाद फिर आप माँ सरस्वती का पूजन करें। तो सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा या चुनरी जो भी है वो समर्पित करें। करने के बाद आप तिलक लगाएं। माँ सरस्वती को इस दिन हल्दी का तिलक लगाना है।
तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद पीले रंग का माला या पुष्प जो भी है वो आप समर्पित करें। करने के बाद माँ सरस्वती को इस दिन लड्डू का भोग लगाएं। पीले रंग की कोई भी बनी मिठाई हो अपने घर में शुद्ध, वो माँ सरस्वती को भोग लगाएं। बसंती चावल का भोग लगाएं। ऋतु फल में इस दिन मित्रों हमारे यहाँ जो भी मौसमी फल होते हैं, जो भी अनाज होता है, वो सभी चीज़ें माँ सरस्वती को चढ़ाई जाती हैं। जैसे आम में बौर आ जाता है वो चढ़ाया जाता है, जौ चढ़ाई जाती है, चने मटर की फलियाँ, गेहूँ की, ये सभी चीज़ें माँ सरस्वती को चढ़ाई जाती हैं। बेर हो गई, अंगूर है, अमरूद है, सेब है, केला है, जो आपको मिल सके वो आप माँ सरस्वती को भोग समर्पित करें। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने बच्चों की जो कॉपी किताब पेन पेंसिल इरेजर है वो माँ सरस्वती के चौकी पर रखें और उसे भी तिलक करें। तिलक करने के बाद जैसे माँ सरस्वती का पूजन किए उसी प्रकार हमें थोड़ा थोड़ा तिलक करके पूजन करना है। पूजन करने के बाद फिर हम धूप जलाकर माँ सरस्वती को दिखाएंगे। इसके बाद हम कपूर जलाकर माँ सरस्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में जो भी कमी बेसी रह जाती है उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। और माँ सरस्वती को हम सुहाग की कुछ सामग्री ज़रूर चढ़ाएं, जैसे कि 5 चीज़ हो गया या 3 चीज़ हो गया, 7 चीज़ 11 चीज़, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपसे बन पड़ता है वो सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। जो भी मुझसे पूजा पाठ में गलती हो गई है माँ सरस्वती, हे माँ भगवती, वो मेरी गलती को क्षमा करें और हम सभी पर अपनी कृपा दया बनाए रखें। बच्चों को बुद्धि विद्या ज्ञान प्रदान करें। इस प्रकार हमें माँ सरस्वती से कामना करनी है। फिर हम सभी को प्रणाम करना है माँ सरस्वती के सामने। फिर जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया माँ सरस्वती को उसको अपने घर परिवार में बांट दें प्रसाद स्वरूप। और जो माँ सरस्वती को दक्षिणा चढ़ाई हैं उसे आप इसी से माँ सरस्वती की पूजा पाठ में भगवान की पूजा पाठ की सामग्री आप खरीद सकते हैं। और जो सुहाग की सामग्री आपने चढ़ाया है उसे चाहे तो आप किसी को दान कर दें या आप अपने यूज में ले लें प्रसाद स्वरूप माँ सरस्वती के। तो इस प्रकार से हमें माँ सरस्वती का पूजन करना है मित्रों। ये 2 तारीख को, और कहीं कहीं लोग 3 तारीख को भी मना रहे हैं, लेकिन पूरे दिन रहेगी पंचमी तिथि 2 फरवरी को, तो हम लोग 2 तारीख को ही मनाएंगे। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय माँ सरस्वती।